मीनू जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक चीज जरा मैं अपना शेयर कर लूं। 77 के चुनाव में मैं हेमवती नंदन बहुगुणा लखनऊ से एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे, मैं उनका चुनावी एजेंट बना था। मैं उस समय 77 में बीए में पढ़ता था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में था। उत्साह बहुत था क्योंकि 77 में एक दूसरे तरह का माहौल था। हम सब लोगों को लगा था कि हम लोग इसके पार्ट एंड पार्सल हैं। तो उसमें मैं 77 से मैं एक्टिव चुनाव के अंदर का पार्टिसिपेंट रहा हूं, या तो चुनाव कहीं का एजेंट। वो पहला चुनाव 2024 का था जब मैं इलेक्शन का पार्ट नहीं था, मैं इस तरफ से पत्रकार के नाते ये सारी चीजें कर रहा था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये इलेक्शन में कुछ चीजें होती थी, हम फिर से दर्शकों को भी बता दें और आप लोग भी रिपीट कर दें। जो बिहार से हेमंत जी आते हैं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं। ये बहुत कॉमन चीज थी आज से 40 साल पहले, 80 से पहले, 80 85 तक, कि जब बैलेट आप लास्ट मिनट में जब 3 4 बजते थे, 5 बजे तक वो है, तो आपका जो प्रभाव वाला क्षेत्र होता था, वहां के आपके दबंग वहां जाके जितने बैलेट बचते थे उसको पे ठप्पा लगा के उसको बैलेट में डालते थे। ये बहुत अनकॉमन चीज नहीं थी ईस्टर्न यूपी और बिहार में। मैं अब ये, क्योंकि ये इसमें फंसने वाली बात होगी, ये मैं कहूं कि मैं इसका पार्ट तो नहीं था, लेकिन ये मेरे सामने मैंने ये देखा है। दूसरा फिर आया कि बक्सा लूटना और ये सब हुआ था। सीबी गुप्ता का यहाँ किस तरह से बक्सा चेंज किया गया था, हेमवती, वो एक कहानी है। तो ये होता था कि ये मैनिपुलेशंस होते हैं, डराया जाता था, धमकाया जाता था। इलेक्शन से पहले आज भी शराब बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है, कपड़ा बांटा जाता है, ये सब जगह है। लालच है, थाने से बुला के थानेदार जो है वो हड़काता है, वो ये करता है, ये सारी चीजें होती हैं। फिर वोटिंग मशीन की बात आई, जिसकी मयूर जानी साहब कह रहे थे कि ईवीएम है, ईवीएम को फिक्स करते हैं, ये करते हैं, उसकी हम लोग बात करने लगे। फिर एक बीजेपी ने नया बताया कि लाभार्थी हमने जो कर दिया वो लाभार्थी वाला बात है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर मीडिया को भी लाया गया और इस तरह के एक पूरा सिस्टमैटिक ढंग से एक प्लान करके ये कॉन्स्पिरेसी की गई, जिसमें अपराध, जो मुख्य अपराधी है इलेक्शन कमीशन और ये सारे उसके चेले पेले, जिन लोगों ने मीडिया वाले माहौल बना रहे हैं कि इतनी सीटें आ रही हैं तो इतनी सीटें आ रही हैं, ये सब अपना करते जा रहे हैं। एक चीज लेकिन सब कुछ देखने वाली है, उस पर मैं आपका एक जवाब चाहूंगा। एक तो क्या किया जा सकता है, जैसे मयूर साहब ने कहा कि हम सब लोग कभी भी इसके लिए अगर हैं तो हम लोग हरदम तैयार रहना चाहिए दूसरे के। मोदी जी की मुझे एक जो अभी आई है और हम सब लोग इस पे बात कर रहे हैं, मोदी जी ने कल या परसों मोदी जी ने एक भाषण दिया जहां पे मोदी जी ने कहा कि किसानों को नहीं होने दीजिएगा। एम स्वामीनाथन जी का वो 100 वर्ष या कितने हो रहे थे उस जयंती में भाषण दे रहे थे, किसानों को और इनको नहीं कुछ होने दे, डेयरी वालों को नहीं होने दूंगा, भले ही मुझे अपना पर्सनल सेक्रीफाइस करना पड़े। तो मोदी जी को मेरे बहुत से दोस्त पूछे क्या पर्सनल सेक्रीफाइस, क्या वो जो 2 लाख का चश्मा लगाते हैं उसकी जगह वो हम लोग ये जो 100 रुपए का 100 का तो नहीं 500 600 का चश्मा लगाते हैं वो पहनने लगेंगे? क्या मोदी जी का जो 2 लाख का जूता पहनते हैं उसकी जगह वो कोई सैंडल पहनने लगेंगे 200 रुपए वाली? मोदी जी का क्या सेक्रीफाइस? मोदी जी का कौन सा, पिताजी का एक 4 मंजिला मकान उनका है कि वो सेक्रीफाइस हो जाएगा? मोदी जी का क्या सेक्रीफाइस? ये बिल्कुल क्लियर है कि मोदी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप अब जाने वाली है, इसको अब कोई रोक नहीं पाएगा। इट इज बाउंड टू हैपन, इट इज रिटन ऑन द वॉल। बीजेपी के जितने लोग मान ले, नहीं माने वो अपनी बात। तो मेरा सिर्फ आपसे 2 चीजें हैं, क्या किया जाए और आपको क्या लगता है कि आने वाला समय मोदी जी का, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा मामला हो गया है जिसमें आप कहीं भी चले जाइए सब कह रहे हैं गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। मयूर साहब जैसे कह रहे हैं हम सब लोगों को था कुछ तो गड़बड़ होता है, लेकिन एविडेंस हाथ में नहीं था। मतलब मैं ईवीएम के जब कहीं भी बात होती थी मैं कहता था यार ईवीएम की बात में क्या करूं, कोई एविडेंस है? एविडेंस नहीं था। अब तो एविडेंस बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया है। इसमें आपसे पहली चीज कि मोदी जी की उल्टी गिनती एक, और हमको आपको, जैसे कोई जरूरी नहीं काला पहने, हम लोग भारत का तिरंगे की 3 स्ट्रिप भी लगा सकते हैं कि भाई पूरा देश भर का लोग कहेंगे कि वो हम 3 स्ट्रिप लगा दें। हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिख के लटका दें। कुछ एक सांकेतिक होना चाहिए जो पूरे देश भर के लोग एक स्वर में अगले 1 महीने के अंदर वो पूरे देश में हो जाना चाहिए। उस इस तरह का भी कोई आपसे, अगर कोई आपके विचार समझ में आ रहा हो, मेरे दर्शकों को आ रहा हो, तो ये भी बताइए कि क्या करना है, किया जाए। मीनू जी। जी देखिए, जो अभी आपने कहा कि पहला नंबर 1 की
डिटेल में अब जाने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ, लाख लूटे गए या 2 लाख लूटे गए, 4 लाख लूटे गए। लेकिन सबसे पहली बात यह आती है कि जो ये सारा प्रक्रिया चल रही है, मैं अभी द कॉस्ट ऑफ, मुझे ये कह सकते हैं आप रिपीट कर रही है क्योंकि मैं कई जगह बोल चुकी हूँ एक ही बात। मैं पहले तो सबसे पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि जो ये पन्ना प्रमुख नाम का एक टर्म प्रचलित हुआ है 2014 से के बाद से, वो पन्ना प्रमुख, हम लोग ये सोचते रहे कि बीजेपी ने कोई व्यक्ति नॉमिनेट कर रखे हैं हर बूथ के ऊपर, वो पन्ना प्रमुख है और वो बनाते हैं, ये करते हैं, देखभाल करते हैं सारे वोटर्स की, घरों से उनका मेन ड्यूटी बताई जाती थी, घरों से निकाल निकाल के ले जाते हैं वोट दिलवाने के लिए, तो ये बताया जाता था। लेकिन मेरा ये कहना है कि पन्ना प्रमुख कोई व्यक्ति नहीं है, पन्ना प्रमुख एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और वो भी सेंट्रलाइज प्रोसेस है बीजेपी की, जिसके जरिए सुविधा के अनुसार वोटर्स का नाम लिस्ट में चढ़ाया या कटवाया जाता है। तो सबसे पहली जरूरत है कि इसका एंटीडोट निकालें पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया ब्लॉक की जो पार्टीज हैं, इसका एंटीडोट निकालें। उनका पन्ना प्रमुख है तो आपका जो पन्ना रक्षक हो या पन्ना पर्यवेक्षक हो या पन्ने का बाज की तरह जो निगाहें रखे उसके ऊपर, ऐसी एक नियुक्तियां इस ग्रास रूट लेवल पे की जानी चाहिए, जो कि बिल्कुल उसने कटवाया और आपकी नजर उसके ऊपर पड़ गई और आपने फिर वापस जुड़वाने की उसकी एप्लीकेशन दे दी। ये एक बहुत ही कठिन, जिसको कहते हैं ना कबड्डी से भी ज्यादा कंटिन्यूअसली आपको मूव करते रहना पड़ेगा, तो तभी आप इसमें इनको जीत सकते हैं, क्योंकि इनका जो ये लेवल है डिवोशन का पार्टी के प्रति, इनके यहाँ बहुत डीप है, उनका एक आइडियोलॉजी के प्रति एक डीप डिवोशन है, तो वो किसी भी हद तक जाते हैं। दूसरी बात, पहला तो मैंने ये बता दिया कि क्या किया जाना चाहिए। दूसरा बात ये है कि अभी आप बूथ लूटने वाली बात आप बता रहे थे, आपके ने बताया कि ऐसा हमने होते हुए देखा है। मेरा ये कहना है कि इसकी और लोग भी दे रहे हैं मिसाल कि ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, और अभी भी हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। देखिए, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। हमारा लोकतंत्र नाम के लिए लोकतंत्र है, उतना हेल्दी लोकतंत्र नहीं है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे आपने भी, आपके जमाने में भी एक विधानसभा में क्या 1-1 1.5 लाख वोट की बूथ कैप्चरिंग हो जाती होगी? नॉट पॉसिबल। मेरे हिसाब से किसी बूथ पे 100, किसी पे 500, किसी पे 1000, टोटल मिला के अगर किसी ने बहुत ही ज्यादा बूथ कैप्चरिंग कर लेते होंगे, उस जमाने में भी होती होगी, तो वो 5-7 हजार की ज्यादा से ज्यादा। यहाँ तो 1 लाख से ऊपर वोट की बूथ कैप्चरिंग कह दीजिए आप इसको, यहाँ तो डकैती हो रही है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो इसका स्केल बहुत बड़ा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसको आप किसी से ये नहीं कर सकते तुलना कि जब ऐसा था और अब ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा जो हो रहा है ये इस तरीके से हो रहा है कि, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, आप ये देखिए अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। तो आप अंदाजा लगाइए कि 1 लाख तो ये सामने आए हैं, अगर सारे ही उसके आ जाए तो मेरे ख्याल से तो कितने करोड़ वोट लूट ले गए। आपको ध्यान होगा और हमारे दर्शकों को भी ध्यान होगा, 2019 के बाद कलिंगा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर सब्यसाची दास ने एक पेपर लिखा था। उन्होंने इसी विषय के ऊपर पेपर लिखा था। उन्होंने पूरी स्क्रूटनी की थी 2019 के जो आम चुनाव हुए। उन्होंने उस चुनाव में जो वोटिंग हुई थी उसका पूरा डेटा का एनालिसिस किया और उन्होंने 2 बातें सामने लाई थी। पहली बात ये कि वोटर लिस्ट में बहुत बड़े पैमाने पर मैनिपुलेशन हो रहा है और मुस्लिम मतदाताओं को खास करके टारगेट करके नामों को उनके डिलीट किया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने बताया था कि जो मतदान के बाद गिनती में, काउंटिंग में, और या उसके अलावा जो उसके बाद की प्रोसेसेस होती हैं, उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हो रही हैं। वो पेपर पब्लिश होने के बाद ही उन जो प्रोफेसर साहब थे उनको कलिंगा यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, मजबूर होना पड़ा, उनको छुड़वा दिया गया, उनकी नौकरी चली गई। मतलब सरकार में इतना साहस था नहीं, लेकिन क्योंकि वो प्रोफेसर थे इसलिए उनके ऊपर सरकार की जबरदस्ती चल गई। क्यों? कलिंगा यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी वाले दबाव में आ गए सरकार के और उन्होंने उनको बाहर किया। लेकिन क्योंकि इस बार देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता की तरफ से ये प्रेजेंटेशन आया है और सिलसिलेवार आया है प्रेजेंटेशन, और जिसकी वजह से पूरा जो तंत्र है बीजेपी का वो बौखलाया हुआ है।
मतलब यहां तक हालत हो गई है कि चुनाव आयोग तो जवाब नहीं दे रहा है, बीजेपी पार्टी जवाब दे रही है कि एज इफ उनके ऊपर कोई आरोप लगाया गया हो। तो वो अपने आप ही बता रहे हैं कि यस, हम भी इसमें हैंड इन ग्लोव्स हैं, हमारा भी इसमें हाथ है, तो इसलिए हम भी पाप के भागी हैं। वो आप अपने आप खुद ही सूचना दे रहे हैं। तो ये चीज जो है अब इसके साथ आई है। तो जो आपने कहा कि बात तो उठ गई है, अब इसको आगे कैसे ले जाए? देखिए, आगे अभी 17 तारीख को बिहार में एसआईआर के विरोध में जो यात्रा हो रही है, तो उसमें जो राहुल गांधी के घर पे डिनर पार्टी हुई है, डिनर हुआ है, उसमें सभी पार्टी जो इंडिया ब्लॉक की हैं उन्होंने भी हाँ भरी है कि हम लोग भी उसमें शामिल होंगे जब भी उनकी सुविधा होगी। तो उससे क्या होगा, इस जो मोमेंटम मिलेगा, इसको थोड़ी ताकत मिलेगी। और जैसा आपने सुझाव दिया कि भाई एक कोई ऐसी चीज, कोई काली पट्टी, कोई आप माथे पे या कोई मार्क लगा के कुछ ऐसा, जो 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 सिक्का होता था, जो स्टैंप होता था, चुनाव आयोग की स्टैंप होती थी, वो स्वस्तिक के आकार की ठप्पा लगाते थे, आप अपने कोई स्टिकर हो माथे पे लगाए, वहां पे लगाए, कहीं भी लगाए, समथिंग लाइक दैट। कोई एक सेंट्रलाइज, जैसे होता है ना, जैसे आपने देखा था ये 2010 में जो अरब स्प्रिंग हुआ था, उसमें जो एक इंटरनेट क्रांति, जैसे इंटरनेट के जरिए एक सेंट्रलाइज एक बन गई थी, एक जैसे ग्रुप या जैसे लोग बन गए थे और वो तय कर देते थे कि भाई आज ऐसा होगा, आज वैसा होगा। तो वो लोग अगर इस तरह का करें कि भाई आज ऐसा होगा या एक हफ्ते तक ये चलेगा सभी के तरफ से, अगले हफ्ते हम लोग ये चलाएंगे, अगले हफ्ते हमारा ये नारा ये रहेगा, आपके ऊपर टैगलाइन ये लगी हुई होनी चाहिए, या इस कलर के कपड़े पहने जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। इसको कोई एक सेंट्रलाइज एजेंसी इस तरीके से, जो कुछ लोगों का ग्रुप बन जाए, ऐसा नहीं कि उनको कोई इलेक्शन की जरूरत है, कुछ नहीं, वो लोग इकट्ठे सामने आ जाए और इस तरह से करें तो लोगों को पहचान आ जाएगा। समझिए हमारे ही ग्रुप में आज है कि हमारा आज हमारा हम लोगों को पर्पल कलर के कपड़े पहन के आने हैं, समथिंग सिमिलर टू दैट। तो जो दर्शक है उनको पता चल जाएगा कि आज ये साथ सब लोग पर्पल कलर के कपड़े पहन के आए हैं, तो ये वोट चोरी के विरोध में बोल रहे हैं, कह रहे हैं आज, चाहे हम बात किसी और विषय पर भी कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है, ये मेरा जो आपने पूछा तो इमीडिएट जो मेरे दिमाग में आया वो बताया, आगे मेरे जो और को पैनलिस्ट बताएंगे जी।